स्वागत है आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के खास कार्यक्रम में। आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं उन लोगों को सम्मानित करने के लिए, उन जवानों को सम्मानित करने के लिए, अधिकारियों को सम्मानित करने के लिए जो प्रदेश की सेवा और हमारी सुरक्षा के लिए निरंतर तत्पर रहते हैं। आज हम उन लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार वो क्या चुनौतियां हैं जिनका वो सामना करते हैं। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का खास कार्यक्रम जहाँ पर हम सम्मान की बात करेंगे, सुरक्षा की बात करेंगे और सेवा की बात करेंगे और जानेंगे उन तमाम उठाए गए कदमों को जिससे वो प्रदेश को बेहतर सुरक्षित माहौल देने की कोशिश करते हैं। तो जोरदार तालियां होनी चाहिए इस कार्यक्रम की शुरुआत में ही। और हम उन लोगों से भी चर्चा करेंगे जो अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे हैं और प्रदेश को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं मंच पर अपनी सहयोगी सोनाली को बुलाना चाहूंगी और इसी के साथ ही मैं अपने पहले पैनल के खास मेहमानों को भी मंच पर बुलाना चाहूंगी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए मिस्टर अजय हाडिया जी का, जो कि डायरेक्टर हैं देवी अहिल्या हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के। जोरदार तालियां होनी चाहिए अजय हाडिया जी के लिए, जो कि इंदौर स्थित देवी अहिल्या हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में लगातार नए नए नवाचार कर रहे हैं और बेहतर जीवन देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ ही मैं अपने अगले मेहमान को भी मंच पर बुलाना चाहूंगी। पवन सिंघानिया जी हैं, वाइस चेयरमैन हैं मोइरा सरिया के। जोरदार तालियां होनी चाहिए पवन सिंघानिया जी के लिए भी, जिनसे हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि वो कैसे प्रदेश को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इंदौर को और बेहतर बनाने की कोशिश करें। तो तालियां होनी चाहिए इन दोनों खास मेहमानों के लिए और इनसे हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। ओवर टू यू सोनाली। और आज हम इस मंच से दो ऐसे शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया है। अजय हाडिया जी और पवन सिंघानिया जी, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के मंच पर। और अजय हाडिया जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे होगा, चूँकि आप देवी अहिल्या हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं और मुख्य तौर पर आप कैंसर के मरीजों का इलाज आपके हॉस्पिटल में होता है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम सुनकर ही जो आम लोग हैं वो डर जाते हैं और अभी भी अगर हम देखें तो बहुत ही ज़्यादा इसे गंभीर बीमारी के तौर पर देखा जाता है। आपके हॉस्पिटल का कितना योगदान है कैंसर मरीजों को स्वस्थ करने में, और क्या आप सलाह देते हैं कैंसर मरीजों को कि वो डरे नहीं इस बीमारी से? सभी जी न्यूज़ के दर्शकों का बहुत बहुत नमस्कार। आज सेवा, सुरक्षा, सम्मान, उल्लास के इस कार्यक्रम में मैं सभी पुलिस कर्मियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं कि आप 24 घंटे हमारी सुरक्षा के लिए कार्य करते हैं। निश्चित आपका सम्मान होना चाहिए और हम सब मिल के आपका हम जरूर सम्मान करेंगे। हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं इसके लिए। जैसा कि आपने कहा कि कैंसर का नाम सुनते ही ऐसा लगता है कि अब जीवन नहीं बचा है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे मरीज आते हैं, उनके पेरेंट्स जब लेके आते हैं मरीज को तो ये बोलते हैं कि आप मत बताइएगा मरीज को कि इन्हें कैंसर है, क्योंकि कैंसर इतना खतरनाक हो रहा है और आज कल इस समय डे बाय डे ये बढ़ता ही जा रहा है। देवी अहिल्या हॉस्पिटल अपने यूनिक ट्रीटमेंट करता है पूरे देश और दुनिया में। हम जो ट्रीटमेंट करते हैं वो जनरली जो कैंसर का जो इलाज होता है ट्रेडिशनल रूप से पहले बायोप्सी की जाती है, फिर सर्जरी की जाती है, कीमोथेरेपी की जाती है, रेडिएशन की जाती है। ये हमारे सभी दर्शकों को पता है। परंतु देवी अहिल्या हॉस्पिटल जो इलाज कर रहा है अपने मरीजों का वो हर्बल मेडिसिन है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी। हमारे पास वही मरीज ट्रीटमेंट के लिए आते हैं मैक्सिमम जो 3rd स्टेज 4th स्टेज के होते हैं, जिन्हें ऑन्कोलॉजिस्ट मना कर देते हैं कि अब ट्रीटमेंट हमने कीमोथेरेपी रेडिएशन कर दिया है और रिकरेंस के बाद में पेशेंट को पेन हो जाता है, पेशेंट मॉर्फिन पे चला जाता है। उनको सेवा के लिए बोलते हैं कि उनकी सेवा करिए। ऐसे मरीज आते हैं या ऐसे मरीज आते हैं जो कीमोथेरेपी रेडिएशन सर्जरी कराने की स्थिति में नहीं होते हैं। उस समय भी उन्हें कह दिया है कि आपकी लाइफ जो भी 2 महीने 4 महीने बची है इनकी सेवा करिए। ऐसे मरीज देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल में आते हैं। हम अपने मरीजों का हर्बल मेडिसिन इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा ट्रीटमेंट करते हैं। हमारी जो मेडिसिन है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी एनर्जेसिक है, एंटीऑक्सीडेंट है। ट्यूमर के साइज को कम करती है, इन्फ्लेमेशन को कम करती है, दर्द को ख़त्म करती है। जो भी कैंसर में कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उन सबको कंट्रोल करती है और बीमारी की रिकवरी भी करती है। और साथ में हमारा जो ट्रीटमेंट है
पैलेटिव केयर के साथ में क्यूरेटिव ट्रीटमेंट भी है। तो इस प्रकार से हम अपना इलाज कर रहे हैं और पूरे देश से मरीज हमारे यहाँ ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। बिल्कुल, तो जिन लोगों की उम्मीदें टूटती नजर आती हैं उनको उम्मीद और जीवन दोनों देने का काम करते हैं श्री पवन सिंघानिया जी, क्योंकि प्रदेश की सुरक्षा जितनी मजबूती से बेहतर हो और जो मजबूती देने का काम हमारे जवान करते हैं, वही मजबूती जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो या घर को, वो आपकी सरिया देने का काम करती है। अगर हम CRS क्वालिटी की जो सरिया उसकी बात करें तो मोइरा ग्रुप कैसे वो क्वालिटी को कहीं ना कहीं जनता तक पहुंचाने का काम करता है और क्या विशेषता होती है उसकी? सबसे पहले तो मैं हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूं जो आज पुलिसकर्मियों का यहाँ पे सम्मान, सेवा और सुरक्षा के लिए उनका सम्मान आप कर रहे हैं, वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। सभी पुलिसकर्मियों का भी मैं मोइरा परिवार की तरफ से आप लोगों का बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। जैसा आपने बोला कि CRS सरिया या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मजबूती के लिए क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले CRS सरिये की जो क्वालिटी है वो ये होती है कि वो जंग रोधी सरिया होता है, जिसकी लाइफ आम सरिये के मुकाबले, मतलब आप ब्रांडेड जो बेस्ट ब्रांड जो प्राइमरी स्टील जिसको बोलते हैं, उन सरिये से भी अगर देखें तो CRS, मेरा नहीं, मोइरा सरिया नहीं, किसी भी कंपनी का अगर वो एक्चुअल CRS सरिया है तो उसकी लाइफ लगभग 50% से लेके 100% ज़्यादा होती है। नॉर्मल सरिये की लाइफ, नॉर्मल कंस्ट्रक्शन की लाइफ ऐसा माना जाता है 40 से 50 साल में उसमें दरारें कंक्रीट में आ जाती है, क्योंकि वहाँ पे नमी रहती है और नमक वगैरह दूसरी चीज़ें रहती है, जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन क्रैक आ जाता है उसमें। CRS सरिया में वो लाइफ ज़्यादा होने की वजह से जो क्रैक 50 साल में आता है वो 75 से 100 साल के बाद आएगा, उस लेवल का क्रैक। तो CRS सरिये का ये फ़ायदा होता है। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि कोई भी निर्माण कार्य हो, क्योंकि हर आदमी जब घर बनाता है तो उसकी उम्मीद रहती है कि उसके आने वाली जनरेशन उस घर में रहे, और न केवल घर बनाता है, जब कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट हो, चाहे इंडस्ट्री हो या कोई भी हो, तो हर आदमी चाहता है कि वो कंस्ट्रक्शन लंबे समय तक चले। तो सभी CRS सरिया का उपयोग करें और क्वालिटी को चेक करवाएं, यही उम्मीद करता हूँ, यही सजेशन देता हूँ मैं। और बिल्कुल उम्मीद करेंगे सर कि जितने भी दर्शक हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, CRS सरिया पर जो भरोसा अभी तक दिखाया है वो आगे भी दिखाते रहें। अजय हाडिया जी, सवाल मेरा आपसे होगा अब कि चूँकि कैंसर में होम्योपैथी को भी आप इंक्लूड करते हैं, तो उसे हम किस तरीके से देखें और होम्योपैथी का कितना बड़ा योगदान होता है अगर हम कैंसर के मरीजों के इलाज की बात करें तो? देखिए, हमारा जो ट्रीटमेंट है वो है इलेक्ट्रो होम्योपैथी। ये होम्योपैथी से बिल्कुल एंटायर सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। जैसे कहते हैं कि होम्योपैथी के अंदर एनिमल, नो सूट्स, पॉइजन्स, केमिकल और प्लांट्स सभी का मिला जुला इस्तेमाल किया जाता है। आयुर्वेद में भी इसी प्रकार का एनिमल प्रोडक्ट भी यूज़ करते हैं, केमिकल्स भी यूज़ करते हैं, और अलग अलग जो उनका भी इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रोपैथी सिस्टम मेडिसिन में केवल 115 प्लांट्स का एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है, और जब उसका एक्सट्रैक्ट हम निकालते हैं स्पेजरिक कोहेबेशन मेथड से, तो प्लांट्स के अल्कलॉइड्स को हम निकाल देते हैं। जनरली अल्कलॉइड्स जो प्लांट में होते हैं वही हमारे शरीर को नुकसान करते हैं। तो हमारी मेडिसिन में एनर्जी होती है, जो एनर्जी प्लांट्स नेचर से सनरेज की उपस्थिति में जो अपना भोजन बनाते हैं, वो नेचुरल एनर्जी हमारी मेडिसिन में होती है। और हमारी मेडिसिन लगाने मात्र से, जहाँ पर कैंसर है वहाँ पर हम मेडिसिन लगाते हैं, प्लस हमारे जो 7 चक्रास होते हैं वहाँ मेडिसिन को लगाते हैं। तो वहाँ लगाने से ही एनर्जी का सर्कुलेशन बढ़ता है और पेन में रिलीफ मिलना स्टार्ट होता है। तो हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जो 8-8, 10-10 मॉर्फिन पर डे खाते हैं। हम कहते हैं ना कि जब पेन होता है तो पेन का कोई इलाज नहीं है। कीमोथेरेपी हमने ले ली है, रेडिएशन कर ले लिया है, इसके बाद यदि पेन हो रहा है तो हमारे ऑन्कोलॉजिस्ट मॉर्फिन पर डाल देते हैं। और मॉर्फिन हम जानते हैं कि सब ये जो होती है ये ओपियाइड से बनी हुई है, ओपियम की बनी हुई होती है, और हमारे शरीर के अंदर के नशा होता है, हमारे ब्रेन को ब्लॉक कर देती है और पेशेंट नशे में पड़ा होता है। उसकी जो तकलीफ़ें हैं वो बनी रहती हैं, और जो मॉर्फिन पे चला गया तो उसकी लाइफ हम बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा समय तक सर्वाइव नहीं कर सकता है। हमारा जो ट्रीटमेंट है, हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जो 10-10 मॉर्फिन खा रहे हैं,
हम उनकी मॉर्फिन पहले दिन से हम बंद करते हैं, हमारी ही मेडिसिन से उनका पेन रिलीफ करते हैं, साथ में उनको जो नेक्रोसिस है, जो ब्लीडिंग है, जो नौजिया है, जो भूख नहीं लग रही है, अलग अलग जो कॉम्प्लिकेशन है वो सब चीज़ कंट्रोल होते हैं और पेशेंट में दोबारा से फिर से जीने की इच्छा जागृत होती है और पेशेंट धीरे धीरे वो वापस रिकवरी करने लगता है। और हमने ऐसे पेशेंट देखे कि जिनकी लाइफ बताई गई कि 10 दिन 15 दिन है, वो पेशेंट 2 साल से भी ठीक है, 3 साल से भी ठीक है, 4 साल से भी ठीक है। हमारे पास ऐसे मरीज आते हैं जो मेटास्टेटिक के मरीज हैं, हमारे ट्रीटमेंट से वो मेटास्टेटिक के कैंसर के मरीज भी ठीक हुए हैं। उसका रिकॉर्ड भी हम समय समय पे गवर्नमेंट को हम देते रहते हैं, परंतु ऐसा हम कभी दावा नहीं करते हैं कि हम कैंसर को ठीक करेंगे। हमारा पूरा ट्रीटमेंट पैलिएटिव केयर है और साथ में क्यूरेटिव केयर भी है, दोनों ही हम ट्रीटमेंट करते हैं। जी पवन जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि अगर हम अभी तक के सफ़र को देखें मोइरा सरिया के, तो वो कैसा रहा है और क्या आप रणनीति रखते हैं आने वाले 5 सालों के लिए, कहाँ पर पहुँचाना चाहते हैं? देखिए, मोइरा का साथ सभी जनता के साथ, मध्य प्रदेश की जनता और अब तो देश भर की जनता के साथ मैं कहूँगा, तो पिछले 20 साल की जो हमारी ग्रोथ रही है वो लगभग 20% प्लस CAGR की ग्रोथ रेट से मोइरा ने ग्रो किया है। और पिछले 5 सालों में हमने बहुत सारे नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, जिसमें वायर रॉड है, जिंक कोटेड है, 550 ग्रेड है, 550D CRS है, CRS ग्रेड है, पाइप है, पाइप में भी जो है जिंक पाइप है, जैम पाइप है जो जिसमें जिंक, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम रहता है। तो ये वाले जो पाइप हैं, जैम पाइप, ये आज हिंदुस्तान में बनाने वाले बहुत ही लिमिटेड लोग हैं, उसमें हमारी गिनती आती है। जैम पाइप की खासियत ये होती है कि इसकी लाइफ अन्य जो पाइप रहते हैं जिंक कोटेड पाइप, उनके मुकाबले लगभग डबल होती है। जिंक कोटेड पाइप अगर 15 साल में ओपन एरिया में ख़राब हो जाता है तो ये 25 से 30 साल तक ये पाइप, जैम पाइप चलते हैं। तो उससे सोलर में ये काफ़ी यूज़ होता है, जहाँ पे सोलर पैनल ओपन में लगते हैं, वहाँ पे पानी, हवा, पानी सभी रहते हैं और धूप रहती है, तो वहाँ पे बहुत जल्दी जंग लग जाता है, तो वहाँ पे ये जैम पाइप काफ़ी उपयोगी रहते हैं। ऐसा ही सरिये में हम लोगों ने काफ़ी नवाचार किया है और हम लोग जिंक कोटेड, इंडिया में मुश्किल से 2 या 3 कंपनीज जिंक कोटेड सरिया बनाती है, उसमें मोइरा का नाम है, जिसकी लाइफ और 4 गुना लगभग नॉर्मल सरिये से रहती है। तो इस टाइप के नवाचार लगातार कंपनी करती आ रही है और CAGR ग्रोथ मैंने जैसे बताया, कंपनी पिछले 20 सालों से लगभग 20% प्लस CAGR की रेट से ग्रो करी है। बिल्कुल, लगभग 20 सालों से आप इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और जो आपका रोड मैप है, मैं उम्मीद करती हूँ कि वो रोड मैप आप पूरा करें और आगे भविष्य के लिए भी बहुत शुभकामनाएं। अजय हाडिया जी, आप ये बताइए कि चूँकि अभी की जो लाइफस्टाइल है, बहुत ही जो फास्ट पेस लाइफस्टाइल है, बहुत सब कुछ जल्दी जल्दी है, इस लाइफस्टाइल में कई बार हम देखते हैं कि हम अपनी सेहत का उतने अच्छे से ख्याल नहीं रख पाते और यही वजह है कि जो बीमारियां हैं वो आजकल बहुत कॉमन हो गई हैं। कैंसर भी आजकल बहुत कॉमन हो गया है। हम 5 में से 2 लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कैंसर की बीमारी हो जाती है भविष्य में या फिर हुई रहती है। तो आप इसके पीछे क्या वजह मानते हैं और लाइफस्टाइल में आगे चलकर क्या चेंजेस हमें करने चाहिए कि ऐसी बीमारियों से हमें जूझना ना पड़े? देखिए कि कुछ तो कैंसर जो होता है जिसके कोई कारण नहीं होते हैं, अननोन कारण होते हैं, और कुछ कैंसर होता है जिसके नोन कारण होते हैं। नोन कारण में हम जानते हैं कि टोबैको सबसे बड़ा एक कारण है, जिनको टंग कैंसर, बकल म्यूकोसा जो हो रहा है, जो सुपारी खाते हैं, तंबाकू खा रहे हैं, स्मोकिंग करने से लंग कैंसर होता है, पैनक्रेटिक कैंसर होता है। तो ये तो हमें पता है कि खाने से, पीने से, अल्कोहल से सिरोसिस ऑफ लीवर हो जाता है या लीवर कैंसर हो जाता है। तो ये कुछ तो नॉन कारण है। कुछ अननोन कारण है जो हमारा एनवायरनमेंट है, पॉल्यूशन जो है, इसके अलावा हमारा जो किचन है वही एक प्रकार से पेस्टिसाइड्स वहाँ पे हम जो यूज़ कर रहे हैं। हमारी वेजिटेबल जो बिना पेस्टिसाइड्स के तैयार नहीं होती है, हम जो भोजन ले रहे हैं, हमारी जो गेहूँ है वो बिना पेस्टिसाइड के तैयार नहीं हो रहे हैं। वेजिटेबल्स लें, फ्रूट्स लें, सभी में पेस्टिसाइड्स का उपयोग भरपूर मात्रा में किया जा रहा है। इवन हम बोलते हैं कि जो नेचुरल जो हमारे जो फ्रूट्स हैं, जैसे हम पपीता बोलते हैं, हम केले बोलते हैं, इनको भी हम पहले हम उनको तोड़ लेते हैं, बाद में फिर हमको कार्बाइड से हम उसको पकाते हैं। तो हम जैसे मैंगो का सीज़न आने वाला है, आम है,
उसको भी हम कार्बाइड से पका रहे हैं। तो ये जब कार्बाइड जब जाता है तो नेचुरली वो पूरा पॉइजन बना लेता है और वो जहर हो जाता है, तो हम जहर ही हम खा रहे हैं। तो ये तो कारण है। दूसरा एक लाइफस्टाइल आपने बात कही कि हमारा जो दैनिक जो जीवन है, हम लेट नाइट तक हम लोग काम करते हैं या लेट नाइट हम सोते हैं, मॉर्निंग हम लेट उठ रहे हैं और खाना रात को हम कभी 12 बजे खा रहे हैं, कभी 1 बजे खा रहे हैं और सुबह हमारी 10 बजे या 12 बजे हो रही है। तो ये भी एक हमारी लाइफस्टाइल है जो लाइफस्टाइल डिसीज़ को कहेंगे कि आज के समय में जो डायबिटीज़ है या कार्डियक डिसीज़ जो हो रही है, ब्लड प्रेशर हो रहा है, ये मैक्सिमम लोगों को हो रहा है। हम हर 5 व्यक्ति को हम देखें जो हमारे हॉल में बैठे हैं तो वो डायबिटिक पीड़ित होंगे, उनको ब्लड प्रेशर की समस्या होगी। तो कारण वही है कि खान पीन और हमारी लाइफस्टाइल। तो हम लाइफस्टाइल को हम ठीक कर दें तो हम हमारी बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं। तो उसका यही है कि खाना हमें, जैसे मैं कहूँ कि हमारा जो कैंसर पेशेंट्स है उन्हें हम जो डाइट बताते हैं उसको यही कहते हैं कि वो 10 घंटे खाना खाएं। अपने खाने के अंदर वो शुगर बंद करें, शक्कर जहर है, रिफाइंड ऑयल को बंद करें, ग्लूटेन फ्री डाइट, गेहूं सबसे बड़ा कैंसर का कारण है, गेहूं को बंद करें, साथ में हाई प्रोटीन डाइट। मैं माफ़ी चाहूँगी आपको टोकरी, लेकिन पहले ये कहा जाता था कि रोटी खाइए, रोटी से आपको ताकत मिलेगी, चावल मत खाइए। तो फिर ये अचानक से ऐसा क्यों हुआ कि जो आटा है उससे कैंसर हो रहा है, रोटी से कैंसर हो रहा है? देखिए क्या है ना कि देखिए हम आज से 40 साल 50 साल पुरानी बात करें तो हमारे घरों के अंदर हम ज्वार बाजरा ही हम लोग खाते थे। गेहूं हमारे यहाँ की फसल नहीं है, गेहूं बाहर से आया हुआ है। तो गेहूं ग्लूटीन जो है सबसे ज़्यादा हमारे मेटाबॉलिज्म को गड़बड़ करता है। हम जो रोटी खाते हैं, हम जो मैदे की रोटी खाते हैं या हम गेहूं की रोटी खा रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा नुकसान करती है। और कैंसर के मरीज़ को हम बोलते हैं कि आप ग्लूटीन फ्री, आप इसको मत खाइए, आप शक्कर बंद कर दीजिए, आप सफ़ेद नमक बंद कर दीजिए, आप हाई प्रोटीन डाइट बंद करिए। जनरली कैंसर के अंदर हमारे ऑन्कोलॉजिस्ट हैं वो बोलते हैं कि आपको डबल प्रोटीन खाना है, क्योंकि प्रोटीन जो है वो कैंसर सेल्स का न्यूट्रिशन है। और ऑपरेशन करते हैं तो एनर्जी लॉस होती है, कीमोथेरेपी दे रहे हैं तो ब्लड लॉस हो रहा है, तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? इसलिए डबल प्रोटीन किया जाता है। तो प्रोटीन ही देंगे तो कैंसर कभी ठीक नहीं होता है। तो हम बोलते हैं कि आपको ये प्रोटीन बंद करना है, शुगर बंद करना है, रिफाइंड ऑयल बंद करना है, गेहूं बंद करना है। आप क्या खाएं? आप मिलेट लें, मोटा अनाज आप खाएं, ज्वार बाजरा रोगों का मोरधन खाएं, फ्रूट्स लें, जूस लें, सूप लें, और खाने का टाइम सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक करें। आप यदि ऐसा करते हैं तो निश्चित है कि हमारे सैकड़ों मरीज हमारे जो हैं, जो अपनी डाइट से ही उन्होंने अपनी बीमारी को उससे विजय प्राप्त कर ली और वो मेटास्टेटिक कैंसर उनका ठीक हो गया। और जनरली जो डायबिटीज़ और जिनकी मैं कहूँ कि जिनकी शुगर यदि 400 और 500 है, वो हमारे डॉक्टर हमेशा बोलते हैं कि आप फ्रूट्स मत खाइए डायबिटीज़ के अंदर। हम बोलते हैं कि आपको अपना जो बॉडी वेट है उसका 10%, यदि 60 किलो वजन है तो 600 ग्राम फ्रूट्स आप डेली खाइए। सुबह 9 बजे आप नाश्ता करें तो फ्रूट्स का नाश्ता करें। खाने के पहले आप अपनी बॉडी वेट का 5%, यानी 60 किलो वजन है तो 300 ग्राम आप सैलेड लीजिए, जिसमें गाजर है, चुकंदर है, खीरा है, इसको आप यूज़ करें। और बाकी फिर नॉर्मल खाना खाइए। और शाम का खाना 7 बजे तक खा लें आप। 7 से लेकर फिर सुबह 9 बजे तक आप कुछ नहीं खाएं। तो मैं सोचता हूँ कि आपका ब्लड प्रेशर ख़त्म हो जाएगा। जिसकी बाईपास सर्जरी हुई है या उसकी होने वाली है, वो इन सब चीज़ों से बाहर आ जाएंगे, ब्लड प्रेशर भी उनका नॉर्मल हो जाएगा। अभी हमारे हॉस्पिटल ने एक हॉस्पिटल स्टार्ट किया है जो लाइफस्टाइल डिसीज़ के लिए, जैसे शुगर है, ब्लड प्रेशर है, इसके अलावा CKD जो है, किडनी डिसीज़ बहुत बढ़ती जा रही है, पैरालिसिस है ना, मेटाबॉलिज्म की जो बीमारियां हैं, अस्थमा है, इन सभी बीमारियों के लिए हमने एक यानी कि हम हेल्दी डाइट ले और हेल्दी लाइफस्टाइल अगर जिए तो हम सभी तरह की बीमारियों से, अपनी कोशिश ये रह सकती है कि उनसे दूर रहेंगे। बिल्कुल। पवन सिंघानिया जी, क्योंकि कोई भी बिजनेस जो है वो ट्रस्ट पर चलता है कि आपका जो आपने कैसा भरोसा जो है वो कस्टमर का जीता है। अगर मैं बात करती हूँ मोइरा ग्रुप की, तो आपको वो अलग कैसे बनाता है बाकी सेम कॉम्पिटिटर्स से? और क्योंकि एक कंपनी के लिए, एक बिजनेस के लिए वहाँ का माहौल उनके कर्मचारियों के लिए बहुत अच्छा होना चाहिए, तो वो ऐसी कौन सी बात होगी जो आपको अलग बनाती है? मोइरा की सबसे बड़ी क्वालिटी है वॉक द टॉक। हम जो बोलते हैं वह करते हैं। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, सरिये पे लिखा कुछ और होता है
और उनकी एक्चुअल क्वालिटी टेस्ट कराते हैं तो वो फेल हो जाते हैं। और यहाँ तक कि लोग ओपनली बोलते हैं कि अगर आप टेस्ट कराएंगे तो उसका 1,000 रुपये टन या 2,000 रुपये टन हम एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। मोयरा ऐसा कुछ कभी नहीं बोलती। मोयरा कभी पूछती नहीं है आप टेस्ट कराएं ना कराएं, आप तो 100% मोयरा का सरिया चेक कराइए, हमारी तो ये गारंटी रहती है। तो सबसे पहली वैल्यू है हमारी कि हम वॉक दी टॉक। सेकंड है हम ट्रांसपेरेंसी, 100% ट्रांसपेरेंट कंपनी है। सारे डेटा हमारे बहुत ट्रांसपेरेंट हैं, जितने भी कर्मचारी हैं हमारी स्टाफ हैं उनके सामने रहते हैं। और न केवल कर्मचारी और स्टाफ, हमारे जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनको भी हमने हमारे सेल्स फोर्स का एक ऐप आता है जो हमने उनको लाइव दे रखा है। उसमें वो अपने लाइव ट्रैकिंग कर सकते हैं, अपने अकाउंट्स की ट्रैकिंग कर सकते हैं, अपने बुकिंग्स की ट्रैकिंग कर सकते हैं, उनकी गाड़ी की स्टेटस पता कर सकते हैं, गाड़ी रास्ते में कहाँ पर है वो भी पता कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी ट्रांसपेरेंसी कंपनी प्रोवाइड करती है। तो कंपनी वैल्यूज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करती है। और हमने तो हमारी कोर वैल्यूज़ और कोड ऑफ कंडक्ट के लिए मैं खुद क्लासेस लेता हूँ हमारे कर्मचारियों की। जो हमारे 900 कंपनी के कर्मचारी हैं और लगभग 1100 हमारे कॉन्ट्रैक्ट लेबर काम करते हैं, उन सब की मैं लगातार महीने में एक बार करीब 30-40 लोगों की बैच के साथ इसी बात को ट्रेन करने की कोशिश करते हैं कि हमारी जो वैल्यूज़ हैं उसको वो आगे बढ़ाते जाएं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। एक तरफ से हमें ये पता चला कि हमें हेल्दी जीवन कैसे जीना है और दूसरी तरफ से हमें ये पता चला कि हमें हेल्दी घर कैसे बनाना है। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए।